नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का हमारा खास शो और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार रात को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सभी उन्हें याद कर रहे हैं अलग अलग स्मृतियों के जरिए। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से उन्हें याद किया, क्या वाकई में इतिहास भी ऐसे ही याद रखेगा? देखिए, इतिहास उनके साथ बड़ी ही क्रूरता के साथ बर्ताव करेगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई लीडर, जब उसका अवलोकन होता है जी, जब उसके ऊपर एनालिसिस की जाती है, तो आपने क्या किया, क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए, किस तरह के फैसलों से देश में विपत्तियां आई और किस तरह के फैसलों से देश को फायदा हुआ, ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी करना जरूरी है। जी, व्यक्तित्व क्या है? क्या मनमोहन सिंह एक महान लीडर थे? नहीं थे। ही वॉज नॉट अ लीडर। अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे? मे बी नॉट। क्या उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ? नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, यस। लेकिन उसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को कम, पीवी नरसिम्हा राव को ज्यादा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ी नीति में बदलाव हो रहा है विदाउट प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट, बिना उनके ग्रीन सिग्नल के आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्रेडिट मस्ट गो जो डिजर्व करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में जानना समझना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी एक बड़ा फेमस उनका बयान है कि मीडिया ने जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन आई होप कि इतिहास मेरे साथ ज्यादा क्रूर नहीं होगा, न्याय करेगा। मुश्किल है, कारण आज और कल 2 दिन लोग मनमोहन सिंह को याद करेंगे, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह इतिहास में भुला दिए जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है कि उन्होंने सवेरे से ऐसा माहौल बना दिया कि मीडिया और सारे लोग जो है, मैं थोड़ा अलग बिलीव करता हूं क्योंकि मैंने यूपी के शासनकाल को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। फॉर मी ही इज अ करियरिस्ट जो सिर्फ अपने बारे में, अपने करियर के बारे में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो सोचता रहा। क्यों मैंने कहा कि भाई करियरिस्ट है? तो सरकार चली गई तो सारे लोग बैठे हुए थे चंद्रशेखर जी के घर पे जी, और हर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और काम करने के बाद हमको जो है वो चुनाव में जाना है। सरकार गई तो चुनाव में जाएंगे। तो मीटिंग चल रही है तो उधर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो कोने में बैठ करके आंख में आंसू लेकर के बैठे हुए हैं मनमोहन सिंह। तो चंद्रशेखर जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया, सरकार गई है, अभी चुनाव लड़ेंगे, फिर से हम लोग आ जाएंगे। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा क्या होगा, मैं तो जॉबलेस हो गया, मेरा क्या होगा। चंद्रशेखर जी ने कहा भाई तुम्हारा क्या होगा, अब तो सरकार खत्म हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो ही केम प्रिपेयर्ड। उन्होंने कहा ये यूजीसी का चेयरमैन का पोस्ट खाली है, हमको वहां फिट कर दीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई
सरकार हमारी चली गई है, मैं ये कैसे अनएथिकल काम करूंगा। तो चंद्रशेखर जी के मोमायर्स में बताया गया कि भाई कि सरकार गिरने के बाद उन्होंने एक ही फाइल पे साइन किया, जो अनएथिकल था वो यूजीसी में चेयरमैन बनाने का काम मनमोहन सिंह बन गए। फिर सरकार बदली। लेकिन यहां अब एक बात और समझने की है, चंद्रशेखर जी के जमाने में कई सारे कद्दावर इकोनॉमिस्ट थे वहां सरकार के अंदर। यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, मनमोहन सिंह। और सरकार बनने के 3 दिन बाद ही क्या किया इन्होंने, 67 टन गोल्ड हिंदुस्तान का गिरवी रखवा दिया। एयरलिफ्ट हवाई जहाज से भिजवाया था, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी। गिरवी रखवाया गया था सोना। तो पता नहीं किस तरह के लोग करामती लोग थे कि जो इस बदनामी, ये भाई पाकिस्तान की स्थिति अभी भी खराब, लेकिन सोना अभी तक गिरवी नहीं हुआ, इतना खराब हालत था हमारा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि आर्थिक उस टाइम जब महामंदी देश में आई, उससे अछूते हम इसलिए रहे क्योंकि इनकी नीतियों मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात कोई समझा दे कि भाई 91 तक तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, रिसेशंस का असर नहीं पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो किस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी आप लेकर के आए कि भाई आपको 1991 में सोना गिरवी रखना पड़ गया। आप उस समय तक प्लानिंग कमीशन में रह चुके हो, आरबीआई के चीफ रह चुके हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर में एडवाइजर रह चुके हो, सेक्रेटरी रह चुके हो। स्थिति सुधर नहीं सकी ना, वर्स्ट हो गई। स्थिति सुधरी नहीं, आपने ये सब कर दिया। फिर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, और जो अलग अलग अकाउंट से बताया जाता है कि मनमोहन सिंह को फोन आता है पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से, किसी सेक्रेटरी का, कि आपको बुलाया गया है, कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए, आपको शपथ लेनी है। ये भी सडन हुआ, ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ, जिसको वो बताते हैं। लेकिन एक लीडर हैं अशोक मित्रा, कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, और वेस्ट बंगाल में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये कोई पीवी नरसिम्हा राव के चॉइस नहीं थे, बल्कि आईएमएफ के तरफ से इनको बताया गया कि मेरा एक आदमी है तुम्हारे यहां, वो लिबरलाइज करेगा, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा अशोक मित्रा का बयान। आज कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत महान थे, ये थे वो थे, और उस समय ये लोग कहते थे कि आईएमएफ का दलाल है। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकी क्योंकि राष्ट्रपति ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई हमारे पास 3 कंप्लेंट आया हुआ है, और आपके नागरिकता के ऊपर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आपको नहीं बना सकते जी। तो बहुत ही डोसाइल किस्म के व्यक्ति मिले कि यह आदमी न नेता है, न समर्थन है, न कोई है आगे न कोई पीछे, हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है, रबर स्टैंप। रबर स्टैंप। तो वो सोनिया गांधी ने इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री तो सर्वशक्तिमान है हिंदुस्तान के अंदर, और आपने एक ऐसे कुर्सी पे बैठ के अपने आप को इतना डिवैल्यू कर लिया कि जो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में इनसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कोई हुआ नहीं। संविधान लेकर के चलते हैं राहुल गांधी, संविधान में क्या लिखा हुआ है? द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स हिज कैबिनेट। कौन मंत्री होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सरकार का कप्तान होता है प्राइम मिनिस्टर। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया जिसके पास ये शक्ति नहीं थी कि वो कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या विभाग दिया जाएगा। ही हैड नो से। एक महा ब्लंडर, एक तो वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हर चीज सोनिया गांधी के कब्जे में था। आपने
मनमोहन सिंह को कभी प्रधानमंत्री होने ही नहीं दिया। ही वॉज जस्ट ए टाइटुलर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नौकरी वो कर रहे थे, जो मैंने कहा करियर जॉब कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की लीड नहीं कर रहे थे। फैसला कांग्रेस पार्टी में उन दिनों सोनिया गांधी लेती थी, और क्या फैसला होना है उसका पूरा फीडबैक अहमद पटेल दिया करते थे। अब ये मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आप चले गए शर्मिल शेख में पाकिस्तान में, कह दिया कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ जो आपने करार किया उसमें आपने नोट में लिखवा दिया कि हिंदुस्तान का भी हाथ है इसके अंदर। बलूचिस्तान में आपने एक ब्लंडर किया। क्यों किया? किसके कहने पे किया? तो कई सारी चीजें हुई हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर एक डिसअफेक्शन, एक रोष, एक गुस्सा, नाराजगी, वो मनमोहन सिंह की देन है। आपने मुसलमानों का वोट मिले इसके लिए चक्कर में आपने सचर कमेटी बना दिया। सचर कमेटी में आपने कह दिया कि भाई मुसलमानों की स्थिति जो बहुत खराब हो गई है, दलितों से भी बदतर हो गई है। भाई इस पे तो डिबेट होना चाहिए, लोगों को ये पूछना चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ ना कि आजादी के बाद मुसलमानों ने जिस तरह का पॉलिटिकल चॉइस किया है उससे मुसलमानों का भला नहीं हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की जो अफीम चाट रहा है मुसलमान हिंदुस्तान का, उससे उसका विकास नहीं हुआ। तभी तो 1947 में आप एक मिडिल क्लास सोसाइटी से आप दलित से भी बदतर हो गए। तो क्या हुआ? आपने मुसलमानों को यह कह दिया कि भाई देखो तुम्हारी स्थिति दलित से भी खराब है। रिपोर्ट आपने बनवाई सचर कमेटी की। सचर कमेटी का बहुत सब जगह अखबार में, भाई हमने हमारी स्थिति तो दलितों से भी खराब हो गई। दलित जो है वो बहुत खराब स्थिति में थे 47 में। आप आपसे आगे निकल गए, वो आगे निकलेंगे, मुसलमान और अंदर जाएगा। इट्स अ फैक्ट। कारण मैं बता देता हूं, दलित अपने लिए वोट करते हैं। दलित छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे लिए, हम अपने लिए वोट करेंगे। वो मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, और रामविलास पासवान को मंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं। ये अभी चंद्रशेखर आजाद जो है, दो आई डोंट एग्री विथ हिज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वो जहां तहां इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन उसको जिताने के लिए वोट करते हैं। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, चाहे उसमें उसकी पैर कट जाए, हाथ कट जाए, आंख चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता बिल्ली खड़ा कर दो, बीजेपी को वो हराता रहेगा तो जाकर के वोट कर देगा। मींस यू हैव नॉट बीन वोटिंग फॉर योर ओन बेनिफिट। आप दूसरे को हराने के लिए, दलितों ने यही उल्टा काम किया। मायावती को ये सब समझ में नहीं आता। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के समर्थन से। सीधा सीधा पावर दो, पावर मैं लूंगी तो राजनीति करूंगी। किसी की हिम्मत दलितों के साथ पंगा लेने की? ये उन्होंने अपने लिए अपने आप को खड़ा किया, अपने लिए वो खुद लड़े। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दलित लीडर को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। कोई ऐसा मंत्रिमंडल आप सोच सकते हैं जिसमें कोई दलित ना, कि जिसमें दलित ना हो? बिना मुसलमान के तो बन जाएंगे, कैबिनेट से लेकर स्टेट कैबिनेट तक। आप बिना दलित के आप सोच सकते हैं? लगे पड़े हुए सारे लोग, दलित राष्ट्रपति, दलित गवर्नर, दलित जस्टिस, दलित ये, दलित वो। क्यों? क्योंकि दलितों ने अपने आप को उस चीज के लिए, मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को यह कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए सिस्टम ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, संसद पे भरोसा नहीं, मुसलमान जो उसमें। तो ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा, वो वही खेती उन्होंने तैयार कर दिया। डिसअफेक्शन अमंग मुस्लिम, उसी का वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह की देन है। ये जो कह रहे हैं कि 14 के बाद ये हो गया हिंदू मुसलमान बहुत ना, ये मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी ने इसकी बीज बोई है। 2014 में अचानक समझ में आया कि अरे अब तो बीजेपी को हराने के लिए हम वोट करते हैं, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। तो ये ओवैसी, तो जमात इस्लामी, तो तरह तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमीयत उलमा हिंद, ये सब लोग जो है घुस गए। शाहीन बाग होने लग गया, ये होने लग गया। तो ये देश को बांटने का काम किया मनमोहन सिंह ने।
दूसरी चीज जो सबसे शर्मनाक और सबसे खराब, ये पाकिस्तानी कीड़े वो आए और मुंबई के अंदर कोहराम मचा दिया। आपने सिर्फ इसलिए नहीं एक्शन लिया क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। दिस इज वॉट यू सेड। ओबामा ने अपनी किताब लिखी, ओबामा ने उसने पूछा भी कि भाई इतना बड़ा हो गया, आपने कोई पाकिस्तान से सब कुछ सबूत मिल गया, पाकिस्तान से सब कुछ हुआ, आपने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? तो मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा को यह कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन में ले लिया होता तो मुसलमान नाराज हो गए होते। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन। ओबामा को लेना देना नहीं है किसी से। तो आपने क्या किया? ये मुस्लिम अपीजमेंट में आपने सारी मर्यादाओं को आपने लांघ दी। आपने मुसलमानों को कह दिया कि हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दिया कुछ नहीं। भाई आपने तो कह दिया कि मुसलमानों का अधिकार सबसे ज्यादा है, सबसे पहला अधिकार है, कुछ दे भी दिए होते। तो मुसलमानों को जो भड़काने का काम जो है, ये मनमोहन सिंह ने बड़ी आसानी से किया। तीसरी सबसे बड़ी चीज, दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री में दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हुई है, उसकी सबसे भ्रष्ट सरकार को लीड किया है मनमोहन सिंह ने। कोई 10-12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है मनमोहन सिंह के नाक के नीचे। सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम भी हुआ और कोयला घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ का है और कोयला घोटाला 1,79,000 करोड़ का है। और कोई बोल नहीं रहा कि कोयला घोटाले के हर फाइल पे सिग्नेचर मनमोहन सिंह का है। ही इज द मेन पर्सन। इनसे साइन करवाया गया। पुलक चटर्जी ने उन तमाम फाइलों के ऊपर साइन करवाया। वो बात अलग है कि भाई मनमोहन सिंह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि भाई प्रधानमंत्री ये बन गए, बहुत बड़ा कांड आपने कर दिया, आपके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। तो ये कहानी जो है, आप इस चीज को समझिए कि ये पूरी की पूरी मनमोहन सिंह को इसलिए इतिहास जो है वो, उसमें उनको कोई अच्छे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में नहीं गिनेगा। अरे भाई डेमोक्रेसी है। 5 साल आप वित्त मंत्री रहे, 5 साल आप प्रधानमंत्री रहे, फिर 5 साल प्रधानमंत्री रहे। आपको ये पूरे 243 कंस्टिट्यूंसी में एक भी कंस्टिट्यूंसी नहीं मिला जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है और उसमें 10 साल एक ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर रहा जो एक मुखिया का चुनाव तक नहीं जीता। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे? देश को मालूम ही नहीं है कि एक व्यक्ति 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, वो किस राज्य से किस तरह के फर्जीवाड़ा को करके वो राज्यसभा का सांसद रहा। गोगोई साहब के ड्राइवर के एड्रेस के ऊपर ये असम से राज्यसभा में आते थे। असम से क्या लेना देना था इनको? तो 10 साल में जो प्रधानमंत्री रहे, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, मुस्लिम अपीजमेंट सबसे ज्यादा, विदेश नीति में एरर सबसे ज्यादा, गलतियां और दबाव बहुत ज्यादा, कोalition पार्टनर्स को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं आप। 10 साल सरकार रही, आपके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर बजट से पहले सजेशन लेने नहीं आया। ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर थे आप? क्योंकि ये तो पब्लिक है। 18 चिट्ठियां लिखी आपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कि प्लीज
जो भी फैसला आप लेते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बता के करें। ये तो आपने किया नहीं। जी बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान में प्रथा है कि मौत के बाद लोग जो है उसके बारे में सम्मान देते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर इतिहास में किस तरह से इनका नाम दर्ज होगा, उसमें ये सच्चाइयाँ, ये हकीकत, ये तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बिना इसके मनमोहन सिंह का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि बड़े ईमानदार थे, तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें उस ईमानदारी का क्या फ़ायदा कि आप प्रधानमंत्री होकर के अपने आप को बड़े ईमानदार बताएं और आपके नाक के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा घोटाला जो है वो हो जाए। तो ये ईमानदारी से देश को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। आपके इकोनॉमिस्ट होने से देश को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। आपकी सादगी की वजह से देश को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। नुकसान भले 1001 हो गए हो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो सम्मान एनडीए सरकार और पीएम मोदी ने दिया है वो अद्भुत है और इसे इतिहास में याद भी किया जाएगा, जबकि कांग्रेस मनमोहन सिंह के दिखाए रास्ते से भटक चुकी है। खुद राहुल गांधी उनकी नीतियों के विरोधी नजर आते हैं। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा आकलन मीडिया नहीं इतिहास करेगा। ये कटु सत्य है। आज उनकी मृत्यु के बाद सब देख रहे हैं, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, समर्थकों और विरोधी तक डॉक्टर साहब के किए कामों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया को बता भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से उनका अब आकलन होगा, उसमें कई ऐसे सवाल भी हैं जो यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे वो फिर घोटाले हों। एक कमजोर प्रधानमंत्री की जो छवि रही, उसे भी नहीं भुलाया जा सकेगा और ये भी इतिहास याद रखेगा। और इसी इन कमजोरियों के साथ ही यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मूल्यांकन किया जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।